नमस्कार दोस्तों। आज एक ज़रूरी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो खबर देश के उन निवेशकों के लिए है जिन्होंने सहारा इंडिया में अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा किया था और वो पैसा उनका डूबने की कगार पे पहुंच गया था। काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी लड़ाई, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचा और देश के लाखों लोगों का पैसा आज भी फंसा हुआ है सहारा इंडिया के अंदर। परंतु सहारा इंडिया ने सफाई दिया है और सहारा इंडिया ने कहा है कि हमने निवेशकों का एक एक पाई यानी कि एक एक पैसा वापस कर दिया है। परंतु मेरे ही जानकारी में ऐसे कम से कम 1000 लोग से ज़्यादा हैं जो कि अपने एप्लीकेशन लेकर के मेरे पास आए थे कि सहारा इंडिया में उन्होंने निवेश किया और उनका पैसा आज तक नहीं मिला। मामला कोर्ट में है। अब इसके बारे में संसद में भी चर्चा हुई है और वित्त राज्य मंत्री ने इस विषय पे अपना स्टेटमेंट दिया है। चलिए मैं डिटेल्स में पूरी कहानी बताता हूँ और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। सहारा इंडिया में जमा जो पैसा है उसको निकालने के लिए जो निवेशक है वो काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, बड़े बड़े अप्रोच लगाते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, जबकि कंपनी का ये कहना है कि वो निवेशकों का एक एक पैसा वापस कर चुका है, अब उसके ऊपर कोई भी बकाया नहीं है। जबकि सहारा ग्रुप के ऊपर अगर देखा जाए तो निवेशकों का लगभग 50,000 करोड़ रुपया आज भी बाकी है। कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक बुजुर्ग आए थे जिनके करीब 7 लाख रुपए सहारा इंडिया में है और छोटे छोटे निवेशक, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, ऐसे तो हजारों लोगों का है। परंतु कंपनी का अब ये कहना है कि उसने सबके पैसे वापस कर दिए और किसी का पैसा बकाया नहीं है। कंपनी ने कहा है कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है कि लोग कहते हैं कि कंपनी के ऊपर पैसा बकाया है। आपको बता दें कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने सहारा ग्रुप की कंपनियों पर निवेशकों से 50,000 करोड़ रुपए जुटाने और फिर इन पैसों का गबन करने का आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले सहारा इंडिया ने एक बयान में कहा कि ये सारे आरोप गलत हैं और हमारे पास किसी का कोई पैसा नहीं है। जब हमने सारा पैसा ऑलरेडी वापस कर दिया है तो फिर गबन और हेराफेरी का कहाँ से सवाल पैदा होता है। आपको बता दें कि SFIO सहारा की कंपनियों के खिलाफ इस कथित धोखाधड़ी की जांच कर रहा था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। एक बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ जांच हो रही थी और एक तरफ हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। SFIO ने इस रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की और बीते शुक्रवार को इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था और एजेंसी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया था कि सहारा की 9 कंपनियों के खिलाफ नवंबर 2018 से जांच चल रही थी, जिसे इस साल 31 मार्च तक पूरी होनी थी। और SFIO ने कहा है कि हाई कोर्ट ने कंपनी कानून की धारा 212 के तहत जांच पर रोक लगाई है, जो गलत है। इस धारा के तहत जांच 3 महीने में पूरी होनी चाहिए। SFIO ने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मंत्रालय ने इस जांच की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो दस्तावेजों को देखेंगे और इसके बाद सुनवाई की डेट तय करेंगे। SFIO के मुताबिक कंपनी रजिस्ट्रार को सहारा के इन कंपनियों के निवेशकों की तरफ से कई शिकायतें मिली थी। उनका कहना था कि मैच्योरिटी के बावजूद उन्हें अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा है और कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई ने इन शिकायतों की जांच की थी और 14 अगस्त 2018 को केंद्र सरकार से सहारा की कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू करने की सिफारिश की थी। इनमें सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन शामिल है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि सहारा ने पेपर में ये शो कर दिया कि उसने 50,000 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि निवेशकों के हाथ में
कुछ भी नहीं आया है। अब इस बात को लेकर के कल संसद में वित्त मंत्री ने जो बयान दिया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 232.85 लाख निवेशकों से 19,400 करोड़ रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75 लाख निवेशकों से 6,380 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और सुप्रीम कोर्ट के 31 अगस्त 2012 के आदेश और उसके बाद के आदेशों के अनुसार सहारा इंडिया ने निवेशकों से जमा की गई 25,781 करोड़ रुपए की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर 2021 तक सेबी सहारा रिफंड खाते में 15,503 करोड़ रुपए जमा किए हैं। संसद में सरकार ने कहा कि सेबी को 81 करोड़ रुपए की कुल मूल राशि के लिए 53,642 53,642 ओरिजिनल वन सर्टिफिकेट पासबुक से जुड़े कुल 19,644 आवेदन प्राप्त हुए और सेबी ने 138 करोड़ रुपए यानी मूलधन के रूप में 70 करोड़ रुपए और ब्याज के रूप में 67 करोड़ रुपए की कुल राशि 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक वाले 17,526 बॉन्ड होल्डर्स को रिफंड कर दिया है। शेष आवेदन या तो सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों डेटा में उनका रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो पाने के कारण सेबी द्वारा आगे किए गए प्रश्नों के संबंध में बॉन्ड होल्डर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के कारण क्लोज कर दिया गया है। लोकसभा में पंकज चौधरी ने जो बयान दिया उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस BN अग्रवाल द्वारा की गई सलाह के आधार पर सेबी ने रिफंड किया है और सेबी ने 21/10/2021 को एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन भी दायर किया है जिसमें मामले में सुप्रीम कोर्ट से और निर्देश मांगे गए हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सरकार का यह कहना है कि जितने भी निवेशक थे सहारा इंडिया के जिन्होंने अप्लाई किया था रिफंड के लिए उन सबको रिफंड जा चुका है। अब कोई भी ऐसा पेंडिंग रिफंड आवेदन नहीं है जिसके अनुसार ये कहा जाए कि अब कोई भी पैसा सहारा इंडिया का बाकी है निवेशकों को देने के लिए। यानी कि एक प्रकार से ये आप कह सकते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए में से 15,700 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए हैं और वापस जो पैसे हो चुके उसके बाद अब किसी का कोई ड्यूज़ नहीं है, कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं है, तो सब कुछ क्लियर कट हो चुका है। अब देखना यह है कि जो वास्तविक जो निवेशक हैं सहारा इंडिया के, मेरी जानकारी के अनुसार उनके बहुत पैसे अभी भी सहारा इंडिया के ऊपर बाकी हैं। तो अगर आपके पैसे सहारा इंडिया के ऊपर बाकी हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मुझे चाहें तो आप ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है livetiwari livetiwari@gmail.com। अगर आपका पैसा बाकी है तो आप ज़रूर लिखें ताकि हम सरकार को ये बता सकें कि ये जो कागज़ों में जो वापसी हुई है सहारा इंडिया की तरफ से पैसों की वो कहीं ना कहीं अधूरा है। तो इसको पूरा करने के लिए ये अभी और निवेशक हैं जिनके पास बॉन्ड हैं और जिनके पैसे बाकी हैं, तो ज़रूर आप बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, टेक केयर।